गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, माय नेम इज़ रमनदीप कौर। ये लेक्चर है आपका बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट का। आज हम अपने इस लेक्चर में जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है डेलीगेशन, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो डेलीगेशन का मीनिंग क्या होता है? अ प्रोसेस थ्रू विच अथॉरिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर शेयर्ड बिटवीन मैनेजर एंड सबॉर्डिनेट इज़ नोन एज डेलीगेशन। ठीक है, एक डेलीगेशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अथॉरिटी जो होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया डिटेल में क्या होती है। तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है शेयर्ड होती है मैनेजर और सबॉर्डिनेट के बीच में, तो उसको हम डेलीगेशन बोलते हैं। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में जब एक इंडिविजुअल अपना टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो असाइन कर देता है दूसरे पर्सन को और उसी के साथ उसको अथॉरिटी भी प्रोवाइड करता है कि वो कोई टास्क जो है वो परफॉर्म कर सकता है, तो उसको हम बोलते हैं डेलीगेशन। कि हमने अपना टास्क जो है वो दूसरों को असाइन कर दिया और साथ ही साथ उसको अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि उसने ये पर्टिकुलर टास्क जो है वो परफॉर्म करना है, तो उसको हम डेलीगेशन बोलते हैं। ठीक है, तो फैक्टर्स कौन से हैं जो अफेक्ट करते हैं डेलीगेशन को? ठीक है, सुपीरियर के पार्ट पर कौन से फैक्टर्स हैं? फर्स्ट इज़ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन सबॉर्डिनेट। अगर सुपीरियर जो है वो अश्योर्ड नहीं है कि सबॉर्डिनेट की कैपेबिलिटी के बारे में कि वो अप्रोप्रिएट डिसीजन ले सकता है, वो अपनी जो उसको असाइन किया गया है टास्क वो उसको अच्छे से कर सकता है, तो दिस विल क्रिएट अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस अमंग दम। तो इसके वजह से लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाता है। ठीक है, कि सबॉर्डिनेट की तरफ सुपीरियर जो है उसको उसके कॉन्फिडेंस पर थोड़ा सा डाउट है, इसलिए वो उसको अथॉरिटी जो है वो डेलीगेट नहीं करता। नेक्स्ट इज़ फियर ऑफ कॉम्पिटिशन। समटाइम क्या होता है कि मैनेजर को ये डर होता है कि अगर वो सबॉर्डिनेट को, ठीक है, सबॉर्डिनेट जो है उसके साथ कॉम्पिटिशन में आ जाएगा, अगर वो सबॉर्डिनेट को डिसीजन लेने की अथॉरिटी दे देगा तो उसको, ठीक है जी, सबॉर्डिनेट जो है वो अच्छे से जान जाएगा कि कैसे करना है। तो क्या है, तो मैनेजर को ये डर हो जाता है कि अगर मैंने इसको सारा काम सिखा दिया, इसको अथॉरिटी दे दी, तो ये सारे डिसीजन अपने आप लेगा, तो इसको तो सारा काम आ जाएगा, तो जिसकी वजह से क्या है कि उसके लिए फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है कि वो फ्यूचर में उसकी जगह ले सकता है। ठीक है, तो इस वजह से क्या है कि जो सुपीरियर है वो डेलीगेट नहीं करते अथॉरिटी, उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। ठीक है, अफेक्ट करती है। ठीक है, ये फैक्टर। नेक्स्ट इज़ लव फॉर अथॉरिटी। अगर जो सुपीरियर है वो ऑटो करेक्ट है, ठीक है, मीन्स कि वो ही विल नॉट, ठीक है, ऑटो करेक्ट है कि वो अपना ही राज चाहता है, वो नहीं चाहता कि वो किसी और को अपनी पावर्स जो है वो डेलीगेट करे, अपनी अथॉरिटी डेलीगेट करे, तो वो क्या होगा, वो उसको अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको जो है अथॉरिटी डेलीगेट नहीं करेगा। ही विल प्रेफर शोइंग हिज वर्थ टू द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वो क्या प्रेफर करता है कि वो अपनी वर्थ शो करे ऑर्गेनाइजेशन को। वो लव करता है कि मैं सबको क्या है कि अथॉरिटी दूँ, मेरे पास हो, कोई और बंदा ऐसा ना हो जिसके पास अथॉरिटी हो, कोई और बंदा मेरे जैसे डिसीजन ना ले, मैं ऐसे, ठीक है, वो अपनी अपनी वर्थ जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को शो करता है कि मैं ऐसा हूँ, ठीक है, कि मेरे पास सारी अथॉरिटीज़ है, तो इसकी वजह से भी वो क्या है कि अपनी अथॉरिटी जो है वो आगे डेलीगेट नहीं करता। राइट, नेक्स्ट इज फीलिंग ऑफ परफेक्टनिज्म। कई केसेस में क्या होता है कि सुपीरियर बिलीव करता है कि उस दे हैव परफेक्ट कमांड, की उसके पास परफेक्ट कमांड्स हैं, ठीक है, खुद परफेक्ट बनने के लिए, कि उसके पास सारी चीज़ें हैं, उसको सारा करना आता है, तो उस परफेक्टनिज्म की वजह से वो अपनी अथॉरिटी जो है वो डेलीगेट करना नहीं चाहता, अपनी शेयर करना नहीं चाहता अथॉरिटी किसी सबॉर्डिनेट के साथ। राइट, तो दूसरी साइड सबॉर्डिनेट के पार्ट्स में क्या है, ठीक है, उसके बेसिस पर क्या है, वो उनको कैसे डेलीगेशन जो है वो अफेक्ट करती है। ठीक है, फैक्टर्स जो है अफेक्ट करते हैं। डिपेंडेंसी ऑन द सुपीरियर। ठीक है, मोस्ट ऑफ द सबॉर्डिनेट क्या है, वो क्या करते हैं कि अपने सुपीरियर पर किसी भी डिसीजन लेने को अपने सुपीरियर पर डिपेंड करते हैं। ठीक है जी, दे फाइंड इट कन्वीनियंट टू कंसल्ट देयर सुपीरियर रिगार्डिंग एनी डिसीजन एंड थर्स अवॉइड एक्सेप्टिंग एनी अथॉरिटी। ठीक है, कि वो भी अथॉरिटी लेना एक्सेप्ट नहीं करते। ठीक है, कई बार सुपीरियर जो सबॉर्डिनेट होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो हर एक चीज़ के लिए अपने सबॉर्डिनेट पर डिपेंड होना चाहते हैं, तो उनको ये कन्वीनियंट लगता है कि वो हर एक डिसीजन लेने के लिए अपने सुपीरियर के साथ कंसल्ट करें। ठीक है, तो इसकी वजह से वो अथॉरिटी को एक्सेप्ट करने से अवॉइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज़ फियर ऑफ क्रिटिसिज्म। कई बार क्या होता है, सबॉर्डिनेट को ये फियर रहता है कि अगर उसने अथॉरिटी जो है वो एक्सेप्ट कर ली तो उसको क्रिटिसाइज़ किया जाएगा, कि उसमें कमियां निकाली जाएंगी। ठीक है, कि दे बिलीव दैट दे विल बी क्रिटिसाइज इवन फॉर स्मॉल एरर। ठीक है, उनको ये लगता है कि अगर उनसे कोई छोटी सी गलती भी होगी तो उनके जो सुपीरियर हैं वो उनको क्रिटिसाइज़ करेंगे। ठीक है, उनको डांटेंगे, उनको बोलेंगे। ठीक है, इस वजह से भी क्या है कि वो क्रिटिसाइज होने से के डर से भी वो अथॉरिटी लेना नहीं पसंद करते। राइट, नेक्स्ट इज़ लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस।
ठीक है। सबॉर्डिनेट हैज़ अ लो सेल्फ कॉन्फिडेंस अबाउट टेकिंग डिसीजन, के उनके क्यों नहीं लेते अथॉरिटी, क्योंकि उनको खुद पर सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं, उनको अपने आप पर ही विश्वास नहीं होता, ठीक है, इसलिए भी वो क्या है कि अथॉरिटी एक्सेप्ट नहीं करते, राइट। नेक्स्ट इज इनसफिशिएंट पॉजिटिव इंसेंटिव्स। अगर सबॉर्डिनेट को किसी भी काम करने के लिए कोई इंसेंटिव नहीं मिला तो वो अथॉरिटी लेना पसंद ही नहीं करेगा, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा कि वो चाहेगा कि अगर मुझे कुछ मिलना ही नहीं है तो मैं एक्स्ट्रा काम क्यों करूं, ठीक है। तो इसलिए वो अथॉरिटी लेना पसंद नहीं करता कि उसको उसके ने जो काम किया उसके लिए उसको पर्सनल रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिली, उसके लिए पे रेज नहीं हुआ उसका, है ना, तो वो प्रमोशन नहीं हुई उसकी, तो वो चाहते हैं कि अगर हमें कुछ मिल ही नहीं रहा तो किस चीज़ के लिए हम अथॉरिटी लें, ठीक है। तो ये थे सबॉर्डिनेट के व्यू पॉइंट्स और सुपीरियर के जो फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं कि वो क्यों नहीं लेना चाहते, जहाँ सबॉर्डिनेट क्यों नहीं लेना चाहते अथॉरिटी, जहाँ फिर जो सुपीरियर है वो अपनी अथॉरिटी आगे डेलीगेट क्यों नहीं करना चाहते, ये रीज़न थे, ठीक है। नेक्स्ट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। फर्स्ट पॉइंट इज़ डिक्रीज द मैनेजर्स वर्कलोड, ठीक है। इम्पॉर्टेंस में कि क्या क्या बेनिफिट्स क्या हैं डेलीगेशन के, अगर हम किसी को अपनी अथॉरिटीज़ जो हैं, अपनी पावर्स या रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं किसी के साथ शेयर करते हैं, अपना काम किसी के साथ शेयर करते हैं, तो उससे क्या क्या बेनिफिट हमें मिलेंगे। फर्स्ट वन इज़ डिक्रीज वर्क द मैनेजर्स वर्कलोड, ठीक है। अगर हम अपनी अथॉरिटी जो है वो डेलीगेट कर देते हैं, मैनेजर जो है वो शेयर करता है, ठीक है जी, अपना वर्क और डिस्ट्रीब्यूट करता है अपने सबॉर्डिनेट के साथ, जिसकी वजह से मैनेजर का जो वर्क लोड है वो रिड्यूस होता है, ठीक है। वो एबल हो जाता है कि वो जो दूसरे इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं वो ले सके, ठीक है। सेकंड वन इज बेसिस ऑफ मैनेजर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप। द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एक्ट एज अ बेसिस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन अ मैनेजर, ठीक है। इससे क्या होता है कि डेलीगेशन की वजह से मैनेजर और सबॉर्डिनेट दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है, ठीक है जी। इसमें क्या है, इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डायरेक्टिंग द फ्लो ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम, ठीक है। ये हेल्प करता है कि डायरेक्ट और कंट्रोल करना अथॉरिटी का फ्लो टॉप लेवल से लेकर मैनेजमेंट लोअर लेवल मैनेजमेंट तक, ठीक है। उनके बीच में एक स्मूथ रिलेशनशिप बनता है मैनेजर और सबॉर्डिनेट के बीच में डेलीगेशन की वजह से, ठीक है। क्यों बनता है, क्योंकि जब डेलीगेशन उन्होंने अपनी मैनेजर ने जब डेलीगेशन करनी है, अथॉरिटी डेलीगेट करनी है, तो दोनों क्या है एक कम्युनिकेशन में आएंगे, दोनों के बीच में डे टू डे इंट्रैक्शंस होंगी, जिसकी वजह से क्या है कि उनके बीच का जो रिलेशनशिप है वो स्मूथ होगा, गुड रिलेशंस होंगे, राइट। थर्ड वन इज इंक्रीज मैनेजरियल इफेक्टिवनेस। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की वजह से इंक्रीज़ होती है मैनेजर की इफ़ेक्टिवनेस, ठीक है। वो मोर एफिशिएंटली अपना काम कर सकते हैं क्योंकि उनका वर्कलोड जो है वो सबॉर्डिनेट के साथ शेयर होता था, तो इनसे क्या है उनकी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी जो है वो इन्हांस होती है, जिसकी वजह से सेंट्रल जो बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं वो उनके ऊपर फोकस कर सकते हैं मैनेजर, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज़ इनकरेज सबॉर्डिनेट। अथॉरिटी डेलीगेशन करने के साथ साथ, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डेलीगेट साथ में ही की जाती है, तो उससे क्या है कि एक इम्पॉर्टेंस, ठीक है, जो वर्कर्स हैं जो सबॉर्डिनेट है उनको एक इम्पॉर्टेंस लगती है जो उनको मोटिवेट करती है, ठीक है। वो इनकरेज करती है कि वो अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करे एफिशिएंटली। जब हमारे ऊपर कोई अथॉरिटी आती है तो हम इनकरेज होते हैं कि ये मुझको काम दिया गया है, ठीक है, उसको मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से करना है, ठीक है, ताकि कल को कोई मुझे ब्लेम ना कर पाए, ठीक है, मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभाना है, ठीक है। ऐसा ही ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है कि अगर कोई सुपीरियर आपके अपने सबॉर्डिनेट को कोई अथॉरिटी देता है तो वो उसको इनकरेज करती है सबॉर्डिनेट को कि मैंने अच्छे से काम करना है, कि जो मेरा मैनेजर है उसने मुझे अथॉरिटी दी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, कुछ सोच कर दी है, उसको मैं कैपेबल लग रहा हूँ, इसीलिए ठीक है उसने मुझको अथॉरिटी दी है, तो इसकी वजह से क्या है सबॉर्डिनेट को क्या है इनकरेज मिलता है, ठीक है, मोटिवेशन मिलती है, राइट। नेक्स्ट इज मैनेजर्स। अगर आप प्रॉपर डेलीगेशन है ना, अथॉरिटी जो है वो हेल्प करती है मैनेजर्स को डेवलपमेंट करने के लिए, सुपरवाइज़र को डेवलपमेंट करने के लिए, ठीक है। उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो न्यू स्किल्स नॉलेज जो है वो सक्सेसफुली अपनी अथॉरिटी को इम्प्लीमेंट करके, ठीक है, रिजॉल्व करके मैनेजरियल इशूज़, ठीक है, तो उससे क्या है वो बेटर मैनेजर्स बनते हैं। तो दे ऑल्सो गाइड एंड इनकरेज देयर सबॉर्डिनेट, कि वो अपने जो सबॉर्डिनेट है उनको भी इनकरेज करते हैं, गाइड करते हैं, उनको टास्क असाइन करके, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करके, राइट। लास्ट इज फैसिलिटेट ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। जब अथॉरिटी जो है वो डेलीगेट
करते हैं, तो वो हेल्प करती है कि पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो है हर एक लेवल पर, मैनेजमेंट के हर एक लेवल पर ओवरऑल ग्रोथ हो, ठीक है। लोअर लेवल मैनेजमेंट, ठीक है जी, एट लोअर लेवल मैनेजमेंट डिवीजन ऑफ लेबर अलाउ द कंपनी टू क्रिएट मोर नंबर ऑफ वैकेंसी, ठीक है। जब आप लोअर लेवल पर डिवीजन कर देते हो लेबर, ठीक है, उस लेबर की, तो उससे क्या है, नंबर ऑफ वैकेंसी जो है मैनेजरियल पोजीशन वो इंक्रीज होती हैं, सो एज टू मैनेज एडिशनल वर्कलोड, ताकि एडिशनल वर्कलोड जो है वो उसको मैनेज कराया जाए। तो दिस विल इस्टेब्लिश न्यू डिपार्टमेंट, ठीक है जी, न्यू डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश होते हैं न्यू टैलेंट के साथ, विच विल अल्टीमेटली इंक्रीज करते हैं ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो ये था हमारा डेलीगेशन का टॉपिक, ठीक है जी, दिस इज़ ऑल अबाउट डेलीगेशन। तो अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे से कांटेक्ट करके पूछ लेना। थैंक यू क्लास।